So, in a study lecture, we were discussing about colligative property, and according to NCERT, there are four colligative property. पहला colligative property का नाम बताओ बतन. पहला colligative property कौन था? आई रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अच्छा, सुनो, हाँ आओ ना, आना ही पड़ेगा ना. देखो, तो वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? प्रणाली बोलो तो. वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? बोलो, बोलो ना. तू बोलो, लाल के. वेपर प्रेशर क्या होता है? बोलो. व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर? दांत यार रही है. बोलना है. साई राम, तू बोलो, वेपर प्रेशर क्या होता है? ये कहां से आ गया? पुराना वीडियो है? कब का वीडियो है ये? अच्छा. अच्छा, तो सुनो, हम लोगों ने चार में एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा. उसमें हमने देखा था कि जब सॉल्वेंट में कुछ डालते हैं ना, तो उसका जो प्रेशर है वो घटता है, और वो घटने को बोलते हैं लोअरिंग. और उसको भाग दे दो तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग. फार्मूला क्या था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. इसको मर 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 उसको, मर उसको. सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोल रहा है. और अन्य दो, सॉल्वेंट नहीं था रे बाबू, सॉल्यूट था ना. मतलब हमको ही लगता है हम 100 बार सॉल्यूट बोले, वो नहीं लोग बोल रहा है. जो नहीं बोले वो क्यों बोलते हो भैया? गलती क्यों होता है? मतलब हम जो बोले 100 बार वो नहीं बोल रहा है, और हम सॉल्वेंट एक भी बार नहीं बोले. अब अगली बार से हम सोच रहे हैं उल्टा पढ़ाओ. चलो सॉल्वेंट पढ़ाओ, सॉल्यूट अपने आप लोग बोल देगा, है ना? क्योंकि पढ़ाते हुए तो बोलता नहीं कोई है. कहां तक लास्ट एक्सप्लेनेशन था? आइन, है ना? सुनो, तो हमने ये फॉर्मूलू लिखा था, पिनॉट. अभी एक न्यूज आया है, पता है? पूरी दुनिया में, भारत में सुंदर लोगों की जो उसको रैंकिंग बोलते हैं ना, हमारा देश बहुत आगे है. पूरी दुनिया में 12वें स्थान पे है सुंदरता में. ध्यान रहे, ये सुंदरता लड़कियों की बोली जा रही है, लड़कों का नहीं, है ना? तो ये बहुत, अभी हम ये न्यूज, यही सब न्यूज हम पढ़ते रहते हैं. तो हमने पढ़ा ये न्यूज, तो पता चला ये तो बहुत खुशी की बात है. मतलब पूरी दुनिया में इतने सारे देश है, 50 से ज्यादा देश होंगे. उन देशों में कितना देश है? 700 देश है. 400. 400 देश कहां से आ गया? 100 से ऊपर है. 100 से ऊपर बोल दो ना, अपना समझते रहेगा लोग. हाँ. उतने देशों में हमारा देश में सुंदरता का लेवल 12वें स्थान पे है. कितनी? और नंबर वन में पता है कौन है? ना ही रशियन नहीं है, ब्राजील है. ब्राजील. तुमको नहीं पता है ना? ब्राजील लिखा है भैया, लिखा है तो सही लिखा होगा. अब हमको, अब तुमको, हाँ ब्राजीलियन. पहले मैं पूरा बता दूं क्या? जरूर. नहीं नहीं, तुम लोग को जानकारी होना चाहिए ना, मान लो भविष्य में कहीं जरूरत पड़ गया. अरे रुको, टेंशन मत लो, सब तुमको हम ज्ञान देंगे. देखो बाबू, ए, बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट नंबर पे है ब्राजील, नंबर वन. सेकंड पे इटली, इटली नहीं है, इटली. इटली सेकंड पे. इटालियन, इटालियन पिज्जा खाए हो? तगड़ा होता है. थर्ड नंबर पे है उक्रेन. ठीक है. और चौथा पे अपना है, समझ गए होगे, रसिया. फोर्थ है रसिया. पांचवें पे अरे रुको ना, पांचवें पे है बेंजुल्ला. हाँ? क्या इसको बोलते हैं? बेनेजुएला कुछ तो है. छ- छठे नंबर पे स्वीडन है, स्वीडन, है ना? सातवें पे कोलंबिया. आठवें पे अर्जेंटीनिया, अर्जेंटीना, टीना अर्जेंटीना. नौवें पे है फिलीपींस. अभी साउथ अफ्रीका लिस्ट में भी नहीं है बाबू. 10वें नंबर पे फ्रांस है. 11वें नंबर पे स्पेन है. और 12वें पे अपना भारत है. तो 12वां नंबर हासिल करना बहुत बड़ा, इतने सारे देशों में बहुत है भैया. आगे मैक्सिको. मैक्सिको से नीचे जाओगे साउथ कोरिया, कोरियन, है ना?
कोरिया, जितने भी बैटरी है ना वो कोरिया में बनता है, पता है। 15 नंबर पे जापान है, 16 नंबर पे अमेरिका है, 17 है कनाडा, 18 है ऑस्ट्रेलिया, 19 है यूनाइटेड किंगडम, 20 है नीदरलैंड, 21 है जर्मनी, 22 है ग्रीस, 23 है सोमालिया, 24 है अंगोला, 25 है साउथ कोरिया, 26 है पुर्तगाल, 27 है थाईलैंड, 27 नंबर पे, उतना नहीं तगड़ा है ना। 28 नंबर पे लिबनान, लिबनान जानते हो। 29 स्विट्जरलैंड, 30 बैंक, बैंकॉक कोई देश है क्या। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है ना। और बाकी इसमें सब, इजिप्ट बहुत आगे वो सब है। सिंगापुर 44 नंबर पे आता है। चिल्ली, चिल्ली जानते हो, चाइल 48 है। इसमें सारा नहीं दिया है, 50 कंट्री का है। 50 में है डोमिनिशियन रिपब्लिक, ये कौन सा देश है। ये कौन सा देश है डोमिनिकन, डोमिनिकन रिपब्लिक क्या होता है। ये रिपब्लिक हो गया। तो इतने सारे देश है। तो 12 नंबर पे है। तुम लोग चाहते हो नंबर 1 पे आना, थोड़ा मेहनत करो। ठीक है ना। अपने रसिया, रसिया से ऊपर जाओ कम से कम, है ना। रसिया के फिगर में चाहिए कम से कम 4 है, कंपटीशन हाई है भाई, है ना। सीरियसली लेना पड़ेगा मैटर, इसलिए पढ़ते हैं थोड़ा अच्छे से सॉल्यूशन को। आओ इधर। आए किस में डिसाइड होता है, सुंदरता, सुंदरता डिसाइड होगा। सुंदरता मतलब देखने में जो अच्छा हो, सीधी सी बात है। नहीं, अंदर कोई थोड़ी ना देखेगा कि इसका हार्ट बीट कैसे धड़क रहा है ना। मतलब इसका किडनी का वो कितना, किडनी जो ब्लड सप्लाई जल्दी जल्दी कर रहा है, ऐसा थोड़ी देखेगा भाई। सुंदरता ऊपर से देखते हैं, बाहर अंदर की बात थोड़ी है, फालतू। देखो इधर, एक सौ सॉलिड, देखो ये हमने पढ़ा था, इसमें कुछ कुछ बातें मैं तुमको बताता हूँ। देखो ना बाबू, अब सुनो, इसके हेडिंग में लिखा था एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन ए लिक्विड। इसी का दूसरा पार्ट है, सुनो। ऐसे भी कुछ हो सकते हैं सॉल्यूशन ना, जिसमें ध्यान से सुनना, जो सॉल्वेंट हो ना वो वोलाटाइल हो। ध्यान से सुनना, पहला केस है सॉल्वेंट है, और जिसको घोल रहे हैं वो क्या है, नॉन वोलाटाइल है। मतलब देखो तो पहले केस में कोई भी वोलाटाइल नहीं है, सॉल्वेंट तो है ही नहीं, और जिसको घोल रहे थे वो भी नहीं था। लेकिन इसी में एक पार्ट 2 भी है जिसका सॉल्यूशन बनता है। सुनो क्या पार्ट 2 है। पार्ट 2 है कि जो सॉल्वेंट तुम ले रहे हो ना वो वोलाटाइल लो, और जो सॉल्यूट ले रहे हो वो भी वोलाटाइल लो। तो भैया इसका मतलब कि तो वो हो गया ना कि दोनों को दोनों यहाँ पे लिक्विड है, और दोनों को दोनों वोलाटाइल है। कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें कोई वोलाटाइल नहीं है, लिक्विड है, और जो सॉल्यूट है वो भी नॉन वोलाटाइल है। या अभी जो केस हम समस्या जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है कि दो लिक्विड के मिक्सचर हैं और दोनों के दोनों वोलाटाइल है। अंतर यह है कि एक की मात्रा ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट है, दूसरे की मात्रा कम है तो सॉल्यूट है। नाउ क्वेश्चन ये है, ऐसे किसी सॉल्यूशन का प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो ये इसी का पार्ट 2 है। तो लिखो फोर्थ में ही, अरे 4 फैक्टर पढ़े थे ना रे, तो चार्ट में ही फोर्थ का ही पार्ट 2 है ये, लिखो फोर्थ में पार्ट 2 लिखो, एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल, फिर नॉन लिखा गया, वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूट के फॉर्म में इन वोलाटाइल सॉल्वेंट, या इसको दूसरे ढंग से भी लिखते हैं और करके, सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड। ये हेडिंग है, ये हेडिंग बनेगा, नए पे से लिखो अच्छा रहेगा। चलो चलो चलो, अद्वैत बोल रहा है चलो ब्राजील, चलो ब्राजील चलें, है ना। लोग करता है ना, चलो दिल्ली चलें, अब हम लोग चलते हैं ब्राजील, आओ। आओ जी। तो इसके लिए भी तुमको डब्बा बनाना पड़ेगा, डब्बा के बिना कुछ नहीं होगा, हर चीज डब्बे में होता है। आओ, डब्बा
ये डब्बा में दो लोग हैं। याद है मोल में भी दो लोग था। सब भुला गया ये लोग। एक ए है, एक बी है। दोनों का ऊपर से ढका हुआ है ना, ताकि पता ना चले। है ना। आओ जी। अरे हेडिंग ये तो था नीचे ऊपर। है ना। अभी दोनों मिल के कुछ कुछ करेंगे, उसके कारण होता क्या है, हम लोग कल पढ़े थे। उड़ना चालू हो गया। उड़ो ना। उड़ो। 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 उड़ गया। उड़ गया। उड़ गया। हमको पता था कि दिन भर उड़ रहा था, शाम जैसे हुआ तो फिर गिरना चालू हो गया। गिरो। 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 गिरो ना। गिरो। गिर जाओ। गिर जाओ। गिर गया। आओ जी। और ये कैसे बना होगा? तो दो छोटा छोटा होगा पहले डब्बा। है ना। पहले अलग अलग होंगे, बाद में साथ हो गए जी। ये ए होगा, ये बी होगा, और ये मिल करके नेट बनाया, इसको नेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। हाय हाय। हाय हाय। ये हाय हाय नहीं। धीरे धीरे। देखो इधर। चलो, अभी इसका हम समझते हैं पूरा खेल। खेला करेंगे बाबू। लिखो। लिखो ना, एकदम बेरोजगारी पे लोग कर रहे हैं, एकदम धीरे धीरे लिखते हैं बाबू। हे, हट, इतना स्लो पागल कर देगा ये लोग। लिखो इधर। देखो इधर। देखो। लिख लो। आज किसी के आने वाले हैं पेरेंट्स का? किसी का तुम्हारे बैच में कोई? तुम्हारे तुम्हारे तो पापा आए थे अभी हाल फिलहाल में आए थे। फिर आएंगे। अच्छा। चलो भैया। आओ। आओ आओ करते हैं। क्या हुआ रे? जा रहे। कल वेदांत के पापा आए थे, तुम्हारे पापा बहुत अच्छा इंसान है यार। हमको प्यार हो गया तुम्हारे पापा से। इसके पापा। इसके। जा। आए। इसके पापा बहुत अच्छे इंसान। हम बात किए ना 15-20 मिनट। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, इसके पापा सच में बहुत एकदम रियली जेन्युइन अच्छे इंसान है ना, बहुत ईमानदार हैं। ये थोड़ा गुंडा जैसा लगता है, पता नहीं क्यों। है ना। ऐसा है। इसके पापा थोड़ा अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हैं। देखो भैया, दो बोतल है। ठीक है। चार बोतल बोट का नहीं है, दो बोतल बोट का डब्बा है। ठीक है। इसमें कुछ भरा हुआ था। तुम लिख सकते हो इसमें लिक्विड। लिक्विड है। और इसमें भी क्या है? लिक्विड है। और दोनों लिक्विड कैसा है? भोला टाइल। भोला टाइल। अब दोनों को हम मिला करके एक तीसरे बड़े वाले में रख दिए। ठीक है। गरम किए। गरम हुआ होगा, उड़ा होगा। तो उड़ा होगा तो यहाँ भेपर बना होगा, सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं। तो अब जो भेपर यहां बना होगा, इसमें तो दोनों के भेपर होंगे ना, क्योंकि दोनों उड़ा है। और यहां जो प्रेशर लगेगा, वो दोनों की वजह से प्रेशर होगा। है ना। क्योंकि अकेले अकेले थोड़ी ना है, पहले तो कल एक ही था ना खाली, ये तो दो लोग उड़ रहे हैं। तो यहाँ जो प्रेशर लगेगा दोनों की वजह से लगेगा। अच्छा ठीक है। इसको तो छोड़ दो। अच्छा मान लो अकेले अकेले दोनों है, और इसको भी गर्म करो, इसको भी गर्म करो, तो यहाँ भी तो प्रेशर लगेगा ना। लेकिन अलग है देखो। जो यहाँ प्रेशर लगता है वो कल पढ़े थे, इसको हम सिंबॉलिकली लिखेंगे पी नॉट ए। क्या? दिस इज द
वेपर प्रेशर ऑफ ए हमने कल पढ़ा था। इसके लिए कौन सा प्रेशर आएगा? पी नॉट ऑफ बी। लेकिन जरा सोचो, जब दोनों को मिक्स कर दिया और उसका वेपर बना, तो उसका जो प्रेशर लगेगा तुमको नहीं लगता है टोटल जैसा कुछ होना चाहिए? क्योंकि दोनों मिक्स, यहाँ पे वेपर में देखा जाए दोनों लोग हैं, यानी उसको सिंबॉलिकली लिखते हैं पी टी। पीटी रिप्रेजेंट करता है टोटल प्रेशर। एक काम करे क्या, ये टोटल प्रेशर के लिए दोनों को ऐड करके लिख दें? गलत है, धोखा आदमी, इसे गलत है। कैसे तुम बोल सकते हो कि मतलब, तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये अब्सोल्यूट प्रेशर है ना, इसको अब्सोल्यूट भी पढ़ाए थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, और इसका भी प्रेशर, क्या दोनों को ऐड कर देंगे तो मिलने के बाद वही प्रेशर आएगा? जी नहीं, देखो यहाँ पे गड़बड़ है, सुना कैसे। क्या ये दोनों लिक्विड सेम थोड़ी ना होगा नेचर का। हो सकता है कि जब हम गर्म किए हो ना, तो कोई एक लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल हो, एक थोड़ा कम हो, तो मिक्सचर में अमाउंट अलग अलग होगा ना। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये दोनों को ऐड करने से आएगा। तो क्या आएगा फिर सर? तो रॉल्ट्स लॉ ने जो पहला लॉ उसे जो दिया था ना, उसने एक और नियम दिया है। उसने बोला ना कि एक काम करो, ये पीटी तुमको निकालना है ना, तो इन दोनों को ऐड करने से नहीं आएगा। एक बीच का रास्ता है, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड करो। मतलब इसका पार्शियल प्रेशर और इसका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ये नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला किसी को याद है क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू अब्सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन इनटू अब्सोल्यूट प्रेशर। अच्छा, इसका मतलब ये डायरेक्ट ऐड करने से नहीं आएगा, इसमें गुणा करो पहले क्या? मोल फ्रैक्शन। इसमें गुणा करो इसका मोल फ्रैक्शन। जब ये गुणा करके ऐड करेंगे ना, तो पीटी आ सकता है। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? मीनिंग समझो। मीनिंग ये है कि इसमें दोनों को घोलोगे ना, तो ए के मोल फ्रैक्शन का मतलब होगा ए का मोल डिवाइड बाय टोटल, और इसका अब्सोल्यूट प्रेशर जो कि हमारा पहले सिंगल में था, ये परीक्षा में क्वेश्चन में दिया रहेगा, बी का निकालना है, तो इसके भीतर में बी का मोल डिवाइड बाय टोटल, गुना करके ऐड कर दो, वही पीटी निकलेगा। तो ये तरीका भी किसने बताया है? रॉल्ट्स नहीं बताया। लेकिन कंडीशन है कि हर जगह नहीं लगेगा, ये तब लगेगा जब दोनों लिक्विड कैसा हो? वोलेटाइल हो। तो खत्म हो गया, छापो इसको बस। ओहो, पिए, पिए, अरे आए, पिए, पीए का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट। पार्शियल वीपी, वी पी ऑफ ए, पीबी, पीबी ऑफ पीबी बी, एक से मॉल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आ गया है बाबू समझ लो, ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के भीतर में किसका मोल फ्रैक्शन? ए का। और उसी प्रकार हम लिखेंगे एक्स बी मोल फ्रैक्शन, मोल तुम लिखते रहो, हमें थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। ठीक है। लिखो ना, यही छापो। हंसो हंसो, खोल के हंसो। ये अंदर अंदर हंस रही है, बर्दाश्त कर रही है। इसको कर दिया, हालत खराब हो गया। हंसो ना। देखो नाक से हंस रही है। ये कौन है रे? ये तू ही है, तू ही हंस रहा है भाई। तुम्हारा अच्छा हंसते हो। काउसेटे लगता है पढ़ना चालू कर दिया, अब मीटिंग वगैरह सब छोड़ दिया ही, मीटिंग में नहीं ज्वाइन करता है। तो आज रहेगा तुम लोग का, बॉयज लोग का, कल गर्ल्स लोग का हो गया पहला, वो वाला, गीता वाला, गीता कॉन्टेस्ट वाला एक लेक्चर। आज तो, आज तू लोग का लेक्चर है फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। वही सेम जो पहला चैप्टर है ना, मॉडल मॉडल तो लाना, फिर लाया नहीं होगा ये लोग। हम कल मॉड्यूल लेकर आओ यार सब लोग। हाँ,
गीता से डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद तुम उसको तैयार करना, उसका हिसाब से पढ़ करके मजा आएगा। टाइम रखते हैं कुछ, 4:30 बजे से। एक एक चैप्टर सब सर लोग लेंगे। पहला इंट्रोडक्शन मैं कर दूंगा, फिर नेक्स्ट लेंगे सेकंड लेक्चर सूर्यकांत सर, फिर विकास सर लेंगे, कुछ कुछ अमर सिंह सर लेंगे, ऐसे करके सब लोग लेंगे थोड़ा थोड़ा। छापो। आए। कौन बड़ा है क्लासरूम? बड़ा A3 बड़ा है। बड़ा तो वो हमको दिखता है, सबसे बड़ा तो वो है B6 वाला, B6 वालों का A9। एकदम लंबा क्लासरूम है, वहां से पूरा अंधेरा लगता है, खाली नींद आता है उस क्लास में। चलो उसे पढ़ाने जाओ ना तो नींद आता है, पता नहीं क्यों। आए। बहुत अंधेरा है वो क्लास में, अब पढ़ने में पता नहीं उस क्लास में मन नहीं लगता है। हम तो पढ़ा, मैं बता रहा हूँ मेरे को पढ़ाने में मन नहीं लगता, पढ़ने के बाद तो छोड़ो ना। अब मेरे को आज तक नहीं समझ में आया ऐसा क्यों, उसका कारण क्या है यार। हमें लगता है ना वो क्लास जो है ना पैक है दोनों साइड से, जैसे यहाँ आउटसाइड एरिया है तो थोड़ा ये खुला खुला लगता है, वो दोनों साइड से पैक है, आप पीछे उधर से गाड़ी पॉप पाक करते रहता है दिन भर फालतू में। हर 1 सेकंड में कोई आके मार ही देगा, कोई 1 सेकंड में कोई ना कोई उस हॉर्न दबा ही देता है, क्योंकि वहां पे पता है उसके जस्ट सामने देखोगे ना तो ब्रेकर है रोड का, तो वहां पे वो लोग करते हैं। तो बहुत दिक्कत होता है उस क्लास में, है ना, पूरा लंबा है ना, लंबा एकदम वो एकदम वैक्यूम जैसा लगता है, क्योंकि लगता है कोई डाल दिया है अंदर, अब मरते रहो साला उसमें सड़ते रहो। ऐसा है। पढ़ाने में भी मजा नहीं आता है, क्लासरूम खराब है एक्चुअली। अभी ज्यादा दिन नहीं है, हमने बात किया है अमन सर से, प्लानिंग हो गया है, फरवरी में ही शिफ्टिंग है, बोल तो रहे हैं जनवरी लास्ट में ही। पुष्पा, जो अभी 12th के बच्चे हैं ना जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनको यहाँ ला दिया जाएगा, और न्यू एडमिशन आएंगे ना तो यहीं पे, जैसे तुम लोग न्यू आए थे तो अभी नए 11th वाले यहीं से स्टार्ट होंगे, तो तुम लोग जनवरी में ही मोस्टली चले जाओगे। वो उधर गए ना, मेरे को बहुत मजा आया यार परसों से, बता रहा हूँ। तुमको नहीं मजा आया? बोका है क्या? अरे बाहर घूम, देखो मैं बताता हूँ उसके भी लिमिटेशन है। वहां पे बाहर थोड़ा घूमने का नहीं लगता है जगह था, क्या बोलते हो? यहाँ जैसे इधर जा सकते हैं, वहां नहीं, रोड है सीधा, कहाँ जाओगे? लेकिन नीचे में जिम वगैरह लगा है, पता है तुमको? तुम लोग ना जाता, हमको बहुत अच्छा लगा, हम सोचे कि बढ़िया है यार, इधर ही टॉवल वगैरह लेके आओ, है ना, और शाम में स्टार्ट हो जाओ, है ना, क्लास करने के बाद खत्म, कहीं जाने की जरूरत नहीं, फ्री का है ना। अच्छा करेंगे हम लोग, कुछ करेंगे उधर, हाफ पैंट पहन करके चालू कर दो, है ना। और क्या जिम करेगा और क्या करेगा, है ना। और सबसे अच्छा क्या लगा ना, क्लासरूम जो है ना वो बहुत तगड़ा है ना, क्लासरूम जो है वो, है, उजला है। हाँ लाइटिंग बहुत अच्छा है। यहाँ तो ऐसा लाइट है ना, ये तो लग रहा है कोई बहुत पुराने जमाने का लाइट है, वहां सब उसमें सीलिंग लाइट लगा है, और हर जगह बहुत प्रॉपर लाइट है, कोटा वाला फीलिंग आता है। तो हमको एक दिन उधर लग रहा बहुत मजा आया परसों, हमको आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन आ गए क्यों, भूख लगा था इसलिए। ठीक है है? देखो इधर आओ, ज्यादा दिन नहीं है, जनवरी में हो जाएगा, टेंशन मत लो, हम भी चाहते हैं जल्दी हो जाए, उधर ही पढ़ाएंगे। अभी अपने को पढ़ाना बहुत है। ये तो नहीं पता, तो सुनो, यहां से क्या पता चला कि टोटल अगर प्रेशर तुमको निकालना है ना, तो ए और बी के पार्शियल प्रेशर लेते हैं। वो पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, ए का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका ओरिजिनल, पी नोट इज द ओरिजिनल प्रेशर जो अकेले में था, ये अकेले वाला प्रेशर था, ऐसे पीटी निकलता है। थोड़ा इसका ऑपरेशन करते हैं, जरा ध्यान से देखना, आओ हैशटैग मारते हैं। तो हम लिखेंगे पीटी एक से पी नोट ए। तुमको याद है हमने मोल में कुछ ऐसा चर्चा किया था, देखो, एक से प्लस एक्स बी ये होता है, तो एक से क्या लिखेंगे, इसको उधर पुट करके देखो तो कुछ होगा क्या। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - XB पी नॉट ए प्लस XB पी नॉट बी। तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी भारी बात है, हाँ सही बात है। ये बता ये रहा है ना कि दोनों में से एक का मोल फ्रैक्शन पता है ना, तो उसी के टर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको उसके लिए सोचना है कि सर ये खित दिया था हम कैसे करेंगे, अरे एक का मोल फ्रैक्शन पता है ना, वन में से घटा दोगे तो दूसरे का निकल जाएगा। अच्छा और सुनो, इसको एक काम करो तो, पीटी को लिख सकते, थोड़ा गुना करो ना, अंदर लेके चलो तो, आओ तो, पी नोट ए एक्स बी पी नोट बी, इसे पी नोट वगैरह लिखना मत भूलना, नहीं तो उसका मीनिंग बदल जाएगा भैया। एक्स बी पी नोट बी। अच्छा अब सुनो तो, कहाँ कहाँ गया, यहाँ पे ना। अब देखना पिट्टी, एक काम करो, रुको रुको, ऐसे लिखता हूँ देखो, थोड़ा एडजस्ट करके लिखता हूँ, एक्स बी पी नॉट बी माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। और सुनना, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इसको लिखेंगे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए माई इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ए। कुछ कुछ हो रहा है, तुम आइडिया लग गया हम आगे क्या करने वाले हो। बाई, ये क्या है, एम एक्स, और ये बाई की कौन है, सी है। आओ ना इसका ग्राफ मारो, मारो तो, मारो।
बाई पे किसको मार दें? पीटी। एक्स पे, एक्स पे ई नहीं आएगा, एक्स आएगा, एक्स बी। तो हमको तो लगता है आई से होना चाहिए, सोच लो, क्योंकि उधर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। तो परीक्षा में आ सकता है ग्राफ से क्वेश्चन, समझ लो बाबू। अच्छा, लेकिन हमने एक ही सिनेरियो लिया है, तुम गौर से देखो, एक दूसरा भी ग्राफ बनेगा। अरे बाबू, एक्स भी लिखेंगे 1 - x से, तो यहां पे इंटरचेंज मराएगा, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम समझ गए होगे। ये ग्राफ में एक्स भी नहीं आएगा, एक्स से आएगा। तो वो एक ही बात है, दोनों करने की अलग से जरूरत नहीं है, इसको बस छाप लो, खत्म। एक ही बात है। तो ऐसे परीक्षाओं में तुमको देखने को मिल सकता है, कौन मिलेगा क्वेश्चन। हाँ, लिखो। निगेटिव से निगेटिव कहाँ आ रहा है बताओ। हाँ, निगेटिव तुम यह बोल रहे हो कि ये ज्यादा हो गया वैल्यू, तो मन ये वैल्यू निगेटिव में चला गया। तो लेकिन ऐसा देखो, अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि प्लस है, निगेटिव जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर तुमको यहां से लेना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव इंटरसेप्ट इधर होता है ना। हाँ, ये कैसे होता है निगेटिव इंटरसेप्ट बोला, कैसे? अच्छा ओके, या मैं समझ गया, मतलब ये ऐसे बोलो कि घटेगा धीरे धीरे, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होगा। ये इसमें ऐसा ही लोग देता है ना, ये हमेशा बड़ा ही रहेगा, कि ये घटाओगे ना तो वो पॉजिटिव आता है generally, ऐसा। इंटरसेप्ट फिर निगेटिव चला जाएगा, हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। कांदा, बिरयानी आ जाएगा तुलू का। लेकिन आज हम सागर सर का पार्टी बहुत खाएंगे ना एक्चुअली, तो फिर शाम में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको देने वाले हैं यार, उसको देने वाले हैं, उसको तुम टेंशन। तनिष्क कौन था, किधर है, दिख नहीं रहा, आया है क्या तनिष्क? ओके, दोनों को, ठीक है, दोनों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। मेनू बता देना क्या क्या खाना है। आए, गिरीश लड़की है? क्या बोल रहा है? गिरीश पाटिल है ना? अच्छा है गिरीश, अच्छा लड़का है। लड़का ही है ना, मतलब कंफर्म है कि नहीं देखो, नाम से हम किसी को जज नहीं करते हैं। नाम नहीं, काम बोलता है, नाम थोड़ी बोलता है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बोलते हैं हमारा काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। काम बोलता है। अब काम से जाके पूछना, बुलवाना पड़ेगा, बोलो ना। छापो। डब्बा जरूर बंद कर लेना, नहीं तो उड़ जाएगा। ढक्कन लगा लो। हम्म, उधर कैमरा नहीं था पुष्पा पे, है ना? कैमरा अभी आ रहा है, तुम्हारा शिफ्टिंग के पहले कैमरे सारे उधर लग जाएंगे नए। स्क्रीन शेयरिंग नहीं होगा अभी, अब कैमरा लगेगा, उसे थोड़ी तो पढ़ाई। तो ये लोग सोच रहा होगा कि यहाँ वाला कैमरा ले आके वहां लगा देंगे। ऐसा नहीं है भैया, वहां का कैमरा अलग से खरीदा रहा है अभी, 10 कैमरे चाहिए। हैं, है ना? तुम लोग को सुने थे कि मॉडल देने के लिए बोला गया था स्टार्टिंग में, हार्ड कॉपी, एडमिशन के समय, ड्रेस। देखो ऐसा बोला गया था, लेकिन बाद में पता चला कि तुम लोग बहुत सब बड़े परिवार से बिलोंग करते हो, है ना? तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी भगवान का बहुत कृपा है। तो जिसके पास ऑलरेडी बहुत है, उसको देने की क्या जरूरत है? हमेशा संसार में हमें देने के लिए सीखना चाहिए। है ना? है ना? ये फिलॉसफी अपने पे लगता है, दूसरे के लिए नहीं है, ठीक है। आए, एटीएम कार्ड ही बोला गया था। कोई दिक्कत नहीं है, आओ।
एक और है छोटा सा, फिर से इसी में कंटिन्यू करना। डाल टन्स, डाल टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नहीं नहीं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अलग है। डाल टन्स, डाल टन्स, फिर से, फिर से आओ डब्बा, फिर से आओ, फिर से ढक्कन। ये डब्बा ढक्कन ही करना है चैप्टर में। डॉट 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 डॉट, डॉट 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 डॉट, डॉट 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 डॉट, डॉट 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 डॉट। इसमें हम भर देते हैं दो लोगों को, आओ। ए प्लस बी, फिर से उड़ाओ। उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ जा, उड़ गया, उड़ गया, गिर गया, गिर रहा है, गिर चुका है, गिरने वाला है, आ गया, ऐसे। उड़ी बाबा कर रहा है रे। पीछे दिख रहा है ना, ग्रे कलर है, वेपर, वेपर है ये। आओ, देखो डाल्टन्स ने क्या बोला, समझते हैं जी। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, राउल्ट्स लॉ वर्सेस, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। ये राउत होते हैं ना महाराष्ट्र में, राउत क्या होता है? अच्छा, आओ सुनो, देखो सुनो बोर्ड पे, फिर पूरा ध्यान से सुनना। आओ देखो, अगर हमको ए का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, तो अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं, एक्स ए पी नॉट ए। अगर बी का निकालना होगा तो एक्स बी पी नॉट बी। लेकिन डॉल्टन्स ने बोला ना कि तुमको हम दूसरा फ्लेवर देते हैं। ये तो फ्लेवर ठीक ही था, ये बोला ये नया फ्लेवर है। अभी बोला किसी को पता नहीं, ये बोला कि हम तुमको देते हैं। देखो इसने क्या बोला, ये कहा ना कि देखो, अगर रॉल्ट्स ये बोलता है कि ए के पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए तुमको ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए इसके भीतर, और उसका ओरिजिनल प्रेशर गुना करने से आता है। वो बोला कि नहीं, एक दूसरा भी स्ट्रेटजी है, सुनो। सर, जब ये लिक्विड वेपर बनेगा, तो उस वेपर में भी दोनों लोग होंगे, ए का वेपर, बी का वेपर। तो ये बोला ना कि वेपर के माध्यम से भी हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। सुनो कैसे, ये बोला कि पीए निकालने का एक और भी तरीका है सेम। एक से है ए का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। अच्छा, अगर दोनों का वेपर यहां होगा, तो उस वेपर में भी तो ए का मोल फ्रैक्शन कुछ हो सकता है ना, क्यों नहीं होगा? दोनों का वेपर है, यहां देखो पूरा वेपर है, उस वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ए का मोल इन वेपर डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ वेपर। तो देखो उसको सिंबॉलिकली लिखते हैं बाई ए। एक से रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड, और बाई रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर। निकालने का तरीका वही है, ए का मोल इन वेपर डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ वेपर। लेकिन यहां गुणा किससे किए थे? ओरिजिनल प्रेशर से ना, ना ही इसमें गड़बड़ है। इसमें बोलता है ना जो पीटी निकलता है ना, उससे गुणा होता है। तो डॉल्टस ने सब स्टडी किया, उसको पता चला कि तुम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो या इन दोनों का करो, वैल्यू क्या आएगा? सेम। तो डॉल्टन्स ने एक अलग आइडिया दिया कि वेपर के माध्यम से भी प्रेशर निकाल सकते हो, ये तो लिक्विड के माध्यम से था। सिमिलरली फॉर बी कैसे लिखेंगे बोलो? बाई बी, बाई बी। अच्छा, अगर इतना लिख देंगे जिंदगी में, तो एक काम करते हैं, दोनों लॉ को गुलू गुलू करवा देते हैं। गुलू गुलू को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, है ना, हाइब्रिड बनाते हैं। तो दोनों को कॉम्बाइन कर दो, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका है? राउल्ट्स का। किसके साथ? डॉल्टन्स के साथ। दोनों आपस में कर लिया, कौन है अब जी। आओ, अब जब दोनों मिलेगा ना, तो मिलने के बाद तहलका मचा दिया, देखो
ऐसे लिखेंगे पीए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स एक्स ए पी नॉट बी विच विल बी इक्वल टू बाई ए पीटी। तो देखो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आ गया, एक्स ए पी नॉट बी बाई ए, या पी नॉट बी क्यों हम लिख रहे हैं, माथा खराब हो गया लगता है पी नॉट ए होगा ना, पी नॉट ए, जा आ गया ना पीटी। देखो ये कितना बढ़िया चीज है, ये वो चीज है तुमको सॉल्यूशन से वेपर का कनेक्शन बता दिया। मतलब अब देखो इसमें क्या क्या है, सुनते हैं, एक से मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड पी नोट ए, वेपर प्रेशर ओरिजिनल बाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर पीटी टोटल प्रेशर। तो ऐसे करके इनमें से तीन डेटा कोई क्वेश्चन में देगा, कोई एक पूछ लेगा। तो कोई भी क्वेश्चन में लिक्विड और वेपर जहां कनेक्शन में है समझ लो, रॉल्स और डाल्टन को क्या करना है, कॉम्बाइन करना है। सिमिलरली फॉर पीबी भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बोलो, लिख दें बोलो, एक्स बी पी नॉट बी बाई बी पीटी। तो यही था दोनों का। तो यहां पे तुम्हारा ये खत्म हो जाता है पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको छाप लो, इसको सवाल है खत्म। छापो भैया, तो ये निपटा दिया, तुम्हारा जिंदगी यहाँ पे खत्म हो गया। चैप्टर खत्म बोल रही है, 2 दिन में चैप्टर खत्म, नर्सरी का क्लास है क्या? हैं? ये ये क्या है, पहला जो था ना हेडिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आर एल वीपी, इतना ही था। हेडिंग कुछ तो था ना, कुछ तो था हेडिंग, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना, यही है रॉल्ट्स और डाल्टन्स। तो इसके मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ, इधर आओ ना, चलो तुम लोग लिखते रहो, हम भी लिखते हैं जी, आओ जी। एक से कर रहे हैं लोग। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज, और लिखो बाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, और लिखो भाई बाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हंसी रुक ही नहीं रही, बाप रे बाप। ए बी ए बी, नहीं दिख रहा है, अभी बताओ, छोड़ दो, मत लिखो, बाद में लिख लेना कॉपी से मांग के। पीटी क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। छापो भैया। नहीं दिख रहा है क्या, ऊपर दिखेगा बढ़िया।
हो गया। लिखो ना जल्दी। बाप रे, कितना अर्जेंट बात है। क्या घर का बात करती हो क्या? हाँ? गांव में लेडीज लेडीज लोग ऐसी बतियाते रहते हैं एक दूसरे के बारे में। तुम्हारे घर में क्या बना था? हाँ, तुम्हारे तुम्हारे हस्बैंड ने कितना थप्पड़ मारा है ना? हमारे ने हमारे हस्बैंड ने तो 2 ही थप्पड़ मारा, तुम्हारा 4 मार दिया। है ना? गांव में लोग लेडीज लोग ऐसी बात करते रहते हैं दिन भर। एक है ना, दूसरे एक दूसरे का उधर चुगली करते रहते हैं। है ना? लेडीज लोग का काम है चुगली करना, इधर का बात उधर। आई, सिर्फ सटरडे को करती है। चलिए, सब पहचान है। अगर कोई सब नहीं कर रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि लेडीज का पहचान है चुगली करना। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है ना। हाँ, करना चाहिए भैया। अपना पहचान मत खो। छापो ना। क्या पी रही है? बोतल पी लो। तुम लोग धीरे धीरे लिखता है, हम बहुत जल्दी लिख देते हैं। हो गया। आई, बना पहला। आई, ठीक है। क्या? कितना आया? ठीक है। 0.2 है। करो। बताओ ना कितना आएगा। फॉर्मूला में डालो। मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। RLVP की वैल्यू दी गई है। फॉर्मूला भुला गया ना सर, फॉर्मूला खत्म हो गया। एक ही दिन में भुला जाता है लोग। कितना आएगा बोलो। आज पहला में 0.7। वही तो। दूसरों में, और दूसरा में, दूसरा में बता दो बाबू। परसेंटेज वगैरह अगर आता है तो तुम बता सकते हो। सोचो 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 सोचो। पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई लेंगे अपना पी नोट। ये आएगा एक्स। किसका एक्स? सॉलिड का एक्स। ये वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? आंसर तो आ गया सीधा। एक्स ऑफ सॉलिड 0.2 खत्म। इधर देख, फिर से फॉर्मूला लगाओ। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट। एक्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन लफड़ा हो गया, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका मीनिंग क्या है ये? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से 2% कम है, इसका मतलब सॉल्वेंट का कितना रहा होगा?
100 रहा होगा। 2% का मतलब सॉल्वेंट का रहा होगा 100, और इसका कितना रहा होगा 98। तो लिखेंगे 100 माइनस 98। ये बात जमा कि नहीं जमा, हमने कैसे लिखा, है ना, जमा दो, चमकना चाहिए। तो बताओ कितना हुआ है। एक सब सालूट, सालूट का एक्स कौन है, 0.02 है। चिपकाओ जी, पटक दो लोटा। और पटक रहे, बहुत बेकार आदमी लोग यार, जानबूझ के पटक रहे। नीचे ले लो। हरे रामा, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जा। है, अरे, मुर्गा जैसा कर रहा है। ओम चोरे है, चोरे कहाँ से आ गए इधर। टॉलविन, ये बेंजीन है, इसकी साली है टॉलविन। ठीक है, रिश्ते में साली लगती है। क्या करोगे। हाँ, बाई वन गेट वन टू फ्री। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलविन, ये पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। टॉलविन बहुत अच्छी दिखती है ना, पढ़ाया जाएगा जी, मजा आएगा। तो फिगर देखना है क्या टॉलविन का, दिखाता हूँ रुको। शब्दों में नहीं, भावनाओं से वर्णन करेंगे। एंड 28 पॉइंट, नए रशियन है। एम ऑफ एच जी। देखो पसंद तो पसंद होता है, नंबर वन आने से ब्राजील का क्या हो गया, है ना भाई। है ना? अपना इंडिया वाला 12 में तो क्या छोड़ देगा इंडिया वालों को, आए आए बताओ। वही तो, जो भी है अपना है ना। तो ये सब बहुत छोटा सा सवाल है, करके देखते हैं। देखो फिगर दिखाता हूँ टॉलविन का, इधर देखना। हर फिगर नहीं देखना है, भागो। देखो ये जो फिगर है, देखो ये बेंजीन की है, पता है। और इसकी जो साली है ना, उसके माथे पे एक चोटी है, CH3। ये टॉलविन है। तो ये बेंजीन है, लेकिन जब इसके माथे पे कुछ रख देते हैं ना, लड्डू वगैरह, तो ये कैसा दिखता है, टॉलविन। ये पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको टॉलविन बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला दिया गया एक ही बर्तन के अंदर। अब सोचो क्या होगा बाबू, वही ढूंढना है, ढूंढो। क्वेश्चन पकड़ो पहले, पढ़ के पकड़ना मैंने कि समझना है, पकड़ना कि उसको पकड़ेंगे थोड़ी, समझना है कि कहां से सवाल आए हैं। पढ़ो। आए? अरे 95.1 है साई राम, अब वो है 28.4। ये पॉइंट है, ये लोग को लग रहा होगा ना कि 284 बहुत अच्छा है। ये पॉइंट है ना। 95.1, 28.4, हाँ लिखो।
बनाओ। सोचो, सोचो, सोचो। बेंजीन का फार्मूला वो चाहिए क्या? मोलर मास रे 78 होता है। चेयर गिर नहीं ना रहा है। 78 होता है। बेंजीन का मोलर मास 78। टॉल्विन का जरूरत ही नहीं है, खत्म आदमी कहीं का। टॉल्विन का जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन बेंजीन का पूछा है लास्ट में, टॉल्विन की जरूरत ही नहीं है। दो सवाल है देखो, एक ये अलग है और ये अलग है। पहले ये तो करो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले सवाल पढ़ के तुमको पता चल रहा है कौन सा है फॉर्मूला, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट? नहीं, यहां क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है कि दो लिक्विड हैं, और दो लिक्विड में ई वाला लगता है जो अंतिम में पढ़े हैं, पीटी वाला। तो पीटी में लगाओ फॉर्मूला, एक्स से पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। ए मान लो बेंजीन को, बी मान लो टॉल्विन को, कुछ किसी को कुछ भी मान सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखो डाल के होता है कुछ, लेकिन समस्या है मोल फ्रैक्शन कहां से लाओगे, वही तो सोचना है। मोल फ्रैक्शन कहीं दिया नहीं है, सोचना पड़ेगा। उधर ऊपर लेकिन लिखा है कि दोनों का क्या है, बराबर है। अगर मॉलिक्यूल बराबर है तो मोल क्या होगा? अब अगर बराबर बराबर हो तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा फिर? हाफ होगा। अरे बराबर कुछ मान लो ना, मान लो 10-10 दोनों है। अब मान लो 1-1 है तो भी 0.5, मान लो x है तो फिर से भी है ना? कुछ भी बराबर लेंगे ना, फ्रैक्शन हमेशा कितना होगा? 0.5। तो मोल फ्रैक्शन तो मिल गया, डालो पीटी के भीतर में। वतन सो गया, वतन काकड़े काकड़ी। हैं? क्या है, क्या ना? तुम्हारा नाम है काकड़े? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? वतन, वतन काले। और तुम्हारा पूरा नाम है अवनीश काकड़े, काकड़ी, काकड़ी। काकड़ी खाना चाहिए। नहीं आया आंसर, लाओ ना। हरे राम। ऑनलाइन वाले कमेंट करो ना यार, कुछ बनता है तो। कुछ दिमाग वाग नहीं काम किया? कोई एक आदमी भी तो कोई बता दो। आए, रुको, टोटल प्रेशर कितना आया? 61.75, 75 सही है। कितने लोग आया टोटल प्रेशर? 61 पॉइंट समथिंग, कुछ कुछ हाँ सही है। अगला केस, अगला 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 कैसे करेंगे? वही तो समझना पड़ेगा तुमको। नमस्ते नरसिंह, नमस्ते नरसिंह। आओ चले, पिटी एक से पिनोटे एक्स बी पिनोट बी। ठीक है, तुम लोग के चैप्टर पढ़ा दिया ना, इतना तो अच्छा हो गया। तुम सीटी वाले को डाउट बता देना, अगर लोग को डाउट हो तो, बहुत माथा खराब करता है ना? तो ये उन लोग को यही सब आता है। तो तुम लोग सीख लो, कोई सीटी वाले कोई पूछे क्वेश्चन तो लोग को बता देना। बहुत लोग एक ही बहुत हल्के हल्के सवाल वो लोग पूछते हैं। देखो इधर, बहुत आसान है भाई चैप्टर, है ना? सीटी सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और आसान है। तो यहाँ 0.5 ले लो। पिनोटेक कुछ लिखा था ना, बोलो ना। 95.1। अपने मन से नहीं सोचा कि सर हम बहुत टैलेंटेड हैं, 1 क्यों ले, 95 ले लेगा आसान हो जाएगा? नहीं, वो लिखा लेना है अपने को, पॉइंट में ही लेना है, अपना दिमाग मत लगाओ। आंसर बताया ना, 55।
हाँ सही है। 28.4। देखो बाबू तुम करोगे तो पीटी कितना आया था रे बोलो? 75। यूनिट क्या होना चाहिए बोलो तो? जो पहले से यूनिट था वही होगा। एमएम ऑफ। ये हो सकता है कि परीक्षा में यूनिट कन्वर्जन आ जाए। मान लो बोला कि नहीं फाइनल आंसर एटीएम में रिपोर्टिंग करो तो हम पढ़ाए थे एक एटीएम में 760 ऑफ एचजी होता है। तो इसको 760 से डिवाइड कर देंगे। हमने ये भी पढ़ाया था कि वन एटीएम में 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है। पता नहीं B6 में तुम्हें पढ़ाया था ये, मेरे को याद है, लेकिन बाकी बैच में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ईएमएम है सेंटीमीटर में करना है, 10 भाग दो खत्म हो गया। ठीक है। लेकिन इसका सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करोगे ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। अभी हमने कॉन्सेप्ट दिया था, जब जब वेपर से रिलेटेड सवाल आया ना, तो डाल्टन और इसका दोनों समझो कॉम्बिनेशन होगा। तो देखो वेपर फेज में निकाला ना, वेपर फेज में डाल्टन लॉ लिखो तो कैसे लिखेंगे? बाई ऑफ बेंजीन लिखेंगे ना वेपर फेज में, इनटू टोटल प्रेशर। ये किसके बराबर आता है? रोल्स में एक्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या होता है? ओरिजिनल प्रेशर ऑफ बेंजीन। यही तरीका है ना। हमने तो ये तो बोला रोल्स और दोनों को मिक्स कर दो। चलो बाई ऑफ बेंजीन निकालना है तो सब दिया है। बाई ऑफ बेंजीन कितना होगा सोचो तो? ये तो है ना 61.75। इसको रख दो। एक्स ऑफ बेंजीन 0.5 था है ना, और इसका ओरिजिनल 95.1। कर लो यहां से एक ये आ जाएगा बाई 0 पॉइंट। हाँ तो बाई ऑफ बेंजीन विल बी 0.77। यूनिट क्या होगा? एमएम ऑफ एच जी बोल दो ना। अरे बोल दो ना। ये मोल फ्रैक्शन है, इसका यूनिट क्या होता है? कुछ नहीं, यूनिट लेस। तो आज के लिए इतना ही, 5 मिनट और थर्मोडायनेमिक्स खत्म। खत्म हो गया टॉपिक, समाप्त। ये टॉपिक टॉपिक बोला, टॉपिक मतलब ये पहला 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 समाप्त हुआ। अभी इसको खाली जा करके अच्छे से रीड करना बस। इसके डीपी वगैरह नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अभी तुम लोग तैयारी करना है। इसके डीपी भी आएंगे संडे को है? अभी इस वीक सिर्फ पढ़ाएंगे। रीड करो पढ़ते जाओ बस, जो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी रीड करो सिंपल। ये बेंजीन पे तुम क्यों स्ट्रक्चर बना लिया बिना मतलब? चलो थोड़ा सा आओ तो थोड़ा एक दो थर्मो की कुछ मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। आओ देखो बताता हूँ। पेपर खुला है ना, पेज है ना तुम्हारे पास? 2-3 पेज छोड़े हो ना? नहीं छोड़ा है ना? ठीक है। आओ तो लिख ले। एक गैस हैज CV 5/2R expand reversibly and adiabatically from 1 liter to 32 liter। इट्स मैं एडियाबेटिक का सवाल ले रहा हूँ क्योंकि एडियाबेटिक पे हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो इसके ही मैं सवाल लूंगा अगले 2-3 दिन। द मोलर इंथैल्पी चेंज जूल पर मोल। सोचो भैया कैसे करेंगे? ये करो ये 5 मिनट। पहले पढ़ो ध्यान से कैसे सोचेंगे, एडियाबेटिक का सवाल है। बताओ समझ ले पूरा। कोई बता किसका है तो बताने का। क्वेश्चन लास्ट में लिखा है मोलर इंथैल्पी चेंज, तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, डेल्टा एच पूछा है ना? डेल्टा एच ही होगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन रीड करो तो। नहीं डेल्टा एच होगा कि डेल्टा यू होगा? थोड़ा रुक जाओ रुक जाओ।
इसमें क्या दिया है? हाँ डेल्टा एच है, डेल्टा लिखा भी है डेल्टा जी। तो डेल्टा एच निकालने के लिए हमको चाहिए क्या? बाय कोई जरूरी है? नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, एन सी पे डेल्टा टी, और सीवी से सी पे निकल सकता है। समस्या है डेल्टा टी। तो डेल्टा भी से डेल्टा एच कब से निकलने लगा? वही तो निकालना, निकालो ना था। वही तो निकालना है। वो वॉल्यूम है भैया, हमको डेल्टा टी चाहिए। वही तो निकालना है, निकालो तो, कैसे निकालोगे? तुमको शायद लगा कि वो इंट्रोपी है क्या? इंट्रोपी में फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ये इंट्रोपी नहीं है, डेल्टा एच है। और डेल्टा एच निकालने के लिए दो टेम्परेचर चाहिए, टी वन टी टू। समस्या है, एक टेम्परेचर तो दिखा रहा है हमको लगता है, 327 इनिशियल। फाइनल ढूंढो। अब वही सोचना है, फाइनल टेम्परेचर कैसे निकलता है एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक प्रोसेस का फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? एडियाबेटिक के कोई भी क्वेश्चन होना, वो एडियाबेटिक के इक्वेशन से सॉल्व होगा। और एडियाबेटिक का इक्वेशन हम अलग से पढ़े हैं। वो क्या है? पीवी के पावर गामा कांस्टेंट। लेकिन उस इक्वेशन में प्रेशर और वॉल्यूम है। हमारा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम और टेम्परेचर। उसका भी मैं पढ़ाया हूं डिराइव करके, देखो। प्रेशर वॉल्यूम के अलावा VT के बीच में रिलेशन है। अरे तुम लोग देखते क्यों है भैया? हमने डिराइव करने के लिए सिखाया है। पीवी से VT में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करो ना, रिलेशन आ जाएगा तुम्हारे सामने। वैसे लिखा भी है T1 T2 करके, रट सकते हो, रटना हो तो। उसमें रख के देखो, तुमको वॉल्यूम मिल जाएगा, रखो। गामा थोड़ा सा तुमको लगेगा, तो गामा के लिए काम करो ना, सोचो। ऐसे थोड़ी होगा। बताओ। आ रहा है, देखो ट्राई करो। सब उलट दिया, नहीं मिला ना कहीं? अरे दिमाग से मिलता है। आ रहा है। कितना आया, बताओ। आए? किसका आंसर, कौन सा आंसर? डेल्टा एच। कितना? एकदम गलत है, 1575। अच्छा, सॉरी, इसमें आर के टर्म में आंसर दिया है, फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर है 1575 टाइम्स ऑफ आर माइनस में। यार, ये है, ये आंसर है। ऑप्शन में आर को सॉल्व नहीं किया है, आर के टर्म में रखना है, देखो अगर आता है। चलो आओ, पहले पहले देखो। अप्रोच कहता है कि डेल्टा एच निकालने के लिए समस्या है T2। T2 कैसे निकलेगा? क्वेश्चन पढ़ने से पता चलता है सर, वॉल्यूम टेम्परेचर है। तो एडियाबेटिक में एक फॉर्मूला पढ़े, बोलो तो क्या है, बताओ तो, डिराइव नहीं करेंगे, तुम लोग बताओ ना। T1/T2, V2/V1, गामा -1, और कुछ है? नहीं। देखो आ जाओ, रखना चालू करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर को हम केल्विन में लेंगे, नहीं तो यहीं पे गलत हो गया, खत्म। T1 कितना होगा बताओ? 600 डिवाइड बाई T2। V2 कुछ चेंज नहीं करेंगे, वो इस लीटर में लेते हैं, कितना होगा? 32। अब 32 से एक। अच्छा, ये गामा थोड़ा निकालो ना, आओ ना इधर। कैसे निकलेगा? CP/CV। CV कितना है? 5/2, तो CP हमको लगता है 7/2 होगा। तो 7/2, 5/2 कितना हो गया? से 5/7 है ना? 5/7। ये कितना आएगा? 7/5। इसको थोड़ा बताओ ना कैसे। गड़बड़ा गया, अच्छा। हाँ, थोड़ा ये भी करना पड़ेगा ना, तो आसान है, आसान हो गया। कितना होगा बताओ? इसको कुछ कर सकते हैं क्या?
कैसे सोल्व होगा? 600/T2 क्या करें कि सॉल्व होगा? देखो 32 का, देखो मैथमेटिक्स है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और 2/5 कटा, तो कितना बचा? 4। तो देखो 600/600, 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4। तो T2 कितना आ गया बोलो? 600/4 कितना होगा? 150। अच्छा यानी फाइनल टेम्परेचर घट गया क्या? अब पहले कितना था? 300 नहीं, पहले 600 था। इसमें डालो, डालो ना, आओ, डेल्टा एच एन कितना लिखा है ऊपर देखो तो, एन कितना 450 है, कुछ तो लिखा होगा, कहाँ लिखा है? पर मोल लिखा है, पर मोल, मतलब 1 मोल का है ना, 1। सीपी कितना आया था? 7/2 डेल्टा टी बोलो? 600 माइनस 150 कितना आया? उल्टा कर दिए क्या? हाँ सही बात है, 150 माइनस 600 आएगा जी, कितना आएगा बोलो? 7/2 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? बोलना, ये कितना रहे? 450 माइनस में करो, तो -7R × 225, तो गुना करो तो 5, 1575 R -R वेक्टर। तो ये है एडियाबेटिक। तुम एक चीज समझ लो, एडियाबेटिक के कोई भी क्वेश्चन है ना अच्छे वाले, उसके इक्वेशन के बिना सॉल्व नहीं होता है। नॉर्मल तरीका नहीं है टेम्परेचर निकाल के, पीवी इक्वल टू एनआरटी मार रहे हैं, कुछ लोग मार भी दिया होगा कि हाँ सर वॉल्यूम दिया है ना, उसमें रख के देखते हैं, नहीं निकलेगा। हमने साफ साफ लिखा है, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस आइडियल गैस इक्वेशन कभी भी फॉलो नहीं होता है, इसके लिए अलग से इक्वेशन पढ़ने हैं, पीवी के पावर गामा कांस्टेंट। तो ये फार्मूला इसमें रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप डिराइव करना सीख लो, है ना, तो ऐसे करोगे तो चीजें हो जाएगा। अभी देखो तो आज का तो तुम्हारा ये हुआ, इसमें 10-15 मिनट खाली पढ़ लेना, कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। अभी 5 चैप्टर की तैयारी, अभी कहां तक तुम लोग कुछ अलग कुछ बताता नहीं रहा है। डीबीबी हो गया है कि 26 क्वेश्चन खत्म, कितने लोगों ने खत्म कर दिया? अच्छा इतने लोग खत्म कर दिया, बाकी अभी क्या कर रहे हो? उसमें कुछ है ही नहीं ना, 1-2 दिन में टाइम दिया, वेडनेसडे हो गया, आज खत्म कर दो, ठीक है। उसके बाद और सवाल बनाओ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में, कहाँ से बनाना है? अभी देखो वो जो एलन का सीट है ना नीट वाला, उसमें भी कई लोग फंस रहे हैं, मैं बता रहा हूँ बना लो एक बार। बेसिक सवाल नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल उसमें दिए हैं जे मेन लेवल के, है ना, तो इसलिए बना लो। तो तुम बनाओगे तुमको पता चलेगा कि हाँ कि क्या औकात उसका है, तो बना के देखो एक बार, है ना, कई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो वो कर लो। जेमेन का भी हो गया। एन अवस्थी एक बार उलट लो, हमको लगता है लेवल 1, लेवल 1 एक बार उलट लो, 5-6 क्वेश्चन नहीं बने को छोड़ देने का, है ना, 10 सवाल ऐसे होंगे, बाकी बन जाएंगे सारे, है ना, तो उसको कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि जेईमेन का हो जाएगा। एडवांस के करने के लिए तुमको सिंगेज करना पड़ेगा, टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही फिलहाल कर लेते हैं मिनिमम लेवल में, है ना। ओके, हरे कृष्णा।